नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जहाँ इंस्पिरेशन में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आज आपसे एक वादा करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज हम एक बहुत ही गहरा और विचारहीन सवाल पर बात करेंगे। भगवद गीता के अनुसार हम कभी कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं? इसे समझने के लिए हमें अपने मन, अपनी सोच और अपने जीवन के तर्क को थोड़ा खंगालना होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब एक प्रेरणादायक भाषण के रूप में देते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच की सीमा कहां से शुरू होती है। हमारा मन एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन यह कई बार हमारी ही बनाई हुई दीवारों में कैद हो जाता है। भगवद गीता हमें बताती है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब हम कुछ बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारा मन हमें पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। असफलता का डर, समाज की राय का डर और सबसे बढ़कर अपनी खुद की क्षमता पर शक का डर। यह डर हमारी सोच को छोटा कर देता है। अब तर्क की बात करें। मान लीजिए आप एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहते हैं। आप नीचे से ऊपर देखते हैं और सोचते हैं यह तो बहुत ऊंचा है, मैं कैसे पहुंचूंगा। यहां आपकी सोच उस पहाड़ की सोच से नहीं बल्कि आपके मन की बनाई सीमा से रुक जाती है। गीता कहती है कि हमारा मन तब तक सीमित रहता है जब तक हम उसे नियंत्रित नहीं करते। अगर हम अपने डर को, अपनी शंकाओं को हावी होने दें तो हम कभी उस पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ा सोचना तभी संभव है जब हम अपने मन को यह विश्वास दिलाएं कि हम उस ऊंचाई को छू सकते हैं। दूसरा तर्क यह है कि हमारा ध्यान अक्सर गलत चीजों पर केंद्रित रहता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का असली लक्ष्य आत्म हस्ताक्षर और कर्तव्य है, न कि केवल सांसारिक सुख। लेकिन हम क्या करते हैं? हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। पैसा, नाम या दूसरों की तारीफ। जब हमारा ध्यान इन छोटी चीजों पर रहता है तो हमारा दिमाग कभी उस बड़े चित्र को नहीं देख पाता जो हमारे सामने हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ का बीज अगर मिट्टी में ही सोचता रहे कि मैं तो छोटा हूं, मुझसे क्या होगा, तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही हमारी सोच अगर छोटी रहेगी तो हम कभी बड़े सपने नहीं देख पाएंगे। हम खुद पर भरोसा नहीं करते। भगवद गीता हमें बताती है कि हमारे अंदर एक असीम शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से पार कर सकती है, लेकिन हम उस शक्ति को
पहचानते ही नहीं। हम सोचते हैं कि बड़ा सोचना केवल बड़े लोगों का काम है, पर सच यह है कि बड़ा सोचना कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक अभ्यास है। जब हम अपने मन को सकारात्मक आत्मविश्वास और उद्देश्य से भरते हैं तो हमारी सोच अपने आप विस्तार लेने लगती है। तो दोस्तों, हम कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम अपने डर को हावी होने देते हैं, अपने ध्यान को भटकने देते हैं और अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। गीता का संदेश स्पष्ट है, अपने मन को वश में करो, अपने लक्ष्य को ऊंचा करो और खुद पर भरोसा रखो। जिस दिन हम यह सीख लेंगे उस दिन हमारी सोच की कोई सीमा नहीं रहेगी। हम ना सिर्फ बड़े सपने देखेंगे बल्कि उन्हें हकीकत में भी बदलेंगे। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप अपने मन की सारी दीवारें तोड़ दें तो आप क्या हासिल करना चाहेंगे? सोचिए और आज से ही उस बड़े सपने की ओर कदम बढ़ाइए। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।